अस्सलामुअलैकुम। आप लोग सब कैसे? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ लांदी गोश्त, जो कि बहुत ही मज़ेदार डिश है और पठानों की जान है इसमें। ये बहुत ही मज़ेदार डिश है, अगर आप एक दफ़ा खाएंगे अब बार बार खाने को आपको दिल करेगा, और ये सर्दियों की ख़ास डिश है। आइए चलते हैं, इसे बनाते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इस गोश्त के बारे में मैं आपको बाकी तफसील आगे चलकर बताऊंगी। और हमने पहले इसे 1 किलो गोश्त ये ले लिया था। इस पे पहले से ही मिर्चें और नमक लगा हुआ है। सुखाने के टाइम इस पे मिर्ची और नमक लगा लिया जाता है। और मैंने इसे छोटे छोटे इसकी बोटियां कर ली हैं। और साथ ही में हम आलू लेंगे, हम इसे आलू के साथ फ्राई करेंगे। ये हम फ्राई करके इसे बनाएंगे। ये देख रहे हैं आप, मैंने इसकी छोटी छोटी बोटियां बना ली थी। ये इस पे मिर्चें लगी हुई हैं, लाल मिर्चें लगी हुई हैं इस पे। और ये सिर्फ अपने ही तेल में पकेगा। ये इसका, ये जो है ना, ये चर्बी वाला गोश्त है इसका। और इसकी अब ये जो चर्बी है ना, ये इसी में बनेगा। हम इसमें तेल बिल्कुल नहीं डालेंगे। इससे पहले हम अच्छी तरह से धो लेंगे पानी से, गर्म पानी से इसे धोएंगे और फिर इसे हम एक उबाल देंगे। मैंने इसे अच्छी तरीके से धो लिया था और पानी इसमें डाल लिया है। जैसे ही इस पे अच्छी तरीके से उबाल आ जाता है, हम वो पानी गिरा देंगे। लाल मिर्चों की वजह से हम ये पानी ज़ाया कर देंगे और फिर हम इसे दोबारा पकाने के लिए रख देंगे। जैसे ही इसमें उबाल आ जाता है, बस एक ही उबाल इसमें आएगा, फिर हम ये पानी ज़ाया कर देंगे और गोश्त को इसे निकाल देंगे, छान लेंगे। ये मसाला इसलिए लगाया जाता है, ये गोश्त जब जिस टाइम सुखाया जाता है तो ये मसाला और नमक इस पे पहले से ही लगा लेते हैं, वो इसलिए कि गोश्त ख़राब ना हो सके। ये ख़ास किस्म दुम्बों से बनाया जाता है, जो बहुत ही अच्छे किस्म के दुम्बे होते हैं ना, उससे ये गोश्त तैयार किया जाता है। सबसे पहले हमने फ्राई पैन ले लिया था और इसमें हमने गोश्त डाल दिया है। देखिए फ्राई पैन बिल्कुल खुश्क खुश्क सा है। और अभी थोड़ी देर बाद ये जो इसकी चर्बी आपको नज़र आ रही है, चर्बी से तेल निकलना शुरू हो जाएगा और इसी अपने तेल में ये गोश्त पकेगा। ये बहुत ही मज़ेदार डिश है, काफ़ी मज़ेदार डिश है। इसको ख़ास मेहमानों के लिए बनाया जाता है। जब आपके घर ख़ास मेहमान आते हैं ना, जिनके घर ये लांदी बनती है, फिर मेहमानों के लिए ये लोग तैयार करते हैं। बस अभी हम इस पे ढक्कन रख देंगे और हल्की आंच पे इसे पकाएंगे। तेल की आवाज़ आपको आ रही है, बस आहिस्ता आहिस्ता तेल निकलना शुरू हो गया चर्बी से। ये देखें, काफ़ी तेल चर्बी ने छोड़ दिया है और अभी इसी तेल में ये आहिस्ता आहिस्ता पकता जाएगा। हम इसे बिल्कुल स्लो आंच पे पकाते रहेंगे। जैसे ही हमारा गोश्त पक जाता है, हम इसमें आलू डाल देंगे। हमारा गोश्त पक चुका है। अभी हम इसमें आलू डालेंगे। आलू को भी इसी गोश्त के साथ ही हम फ्राई करेंगे। इंशाल्लाह हम लांदी का गोश्त दूसरे तरीके से भी बनाएंगे, आपके लिए लाएंगे, जो दम पुख्त उसे कहते हैं। वो दम पे ही पकता है और उसका काफ़ी शोरवा भी निकलता है, यखनी होती है उसकी, यखनी टाइप का होता है वो भी इंशाल्लाह आपके लिए लाएंगे, जल्द ही लाएंगे। और दूसरी बात ये कि ये तोहफ़े के तौर पे भी दिया जाता है, और जिसको भी ये तोहफ़ा मिलता है तो वो इतना खुश होता है, वो बंदा काफ़ी खुश होता है कि भाई मुझे इस बंदे ने बहुत ही बड़ा तोहफ़ा दिया है। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता तेल कितना ज़्यादा निकलना शुरू हो गया, और भी तेल निकलना शुरू हो गया। वो जो वाइट वाली चर्बी थी ना, उससे काफ़ी तेल निकला है, तो इसीलिए इसमें तेल नहीं डालते हैं, ये अपने ही तेल में पकता है। और ये आलू भी हमने इसे अपने ही तेल में पका लिया। आलू पे मैंने पहले से ही नमक लगा लिया था, थोड़ा बहुत नमक लगा लिया था। बस आहिस्ता आहिस्ता करके आलू भी तैयार हो जाएंगे। ये देखिए आप करीब से, काफ़ी मज़ेदार लग रहा है। मेरे तो अभी से मुंह में इतना पानी आ रहा है, मैं कहती हूँ जल्दी से खा लूँ, जल्दी से तैयार हो जाए। ये बहुत ही अच्छी डिश है और सर्दियों के लिए तो ये काफ़ी अच्छी डिश है।
तीसरी बात ये कि इस गोश्त की जो तासीर होती है ना वो काफ़ी गर्म होती है, तो इसीलिए लोग इसे सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं। बस हमारा गोश्त और आलू बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, अभी हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये जी हमारी डिश बिल्कुल तैयार हो चुकी है और मैंने इसे सर्व कर लिया है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस तरीके से बनाइएगा। जिनके घर में लांदी बनती है उन लोगों को मैं कह रही हूँ। और कि आप ज़रूर इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, इस तरीके से काफ़ी ये गोश्त मज़ेदार बनता है। अच्छा जी, अभी मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।